topic for today is self-realization. Like I've often heard about it, लेकिन जो एक normal layman language में अगर हम बोलते हैं कि self-realization होता क्या है, so I want to know कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने self-realization attain कर लिया है. मेरे से क्यों पूछ रही है क्वेश्चन? आपको क्या लग रहा है मैं सेल्फ रियलाइज्ड हूँ? Yes, I feel like that. Why do you feel like that? मेरी तो कोई बड़ी बड़ी दाढ़ी भी नहीं है और मेरे नाम के आगे ना तो कोई आचार्य लगा हुआ है, ना नाम के पीछे कोई गुरु लगा हुआ है. But I feel you're the right mentor for this topic. You may or may not be right, right? But I feel I'm right. अच्छा ठीक है. आप बताइए. जी मैंने भी सर आपने जैसा बताया अभी तो मैंने सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में सुना है एंड आई एम क्यूरियस टू नो अबाउट इट एंड आई थिंक यू आर द राइट मेंटर फॉर दैट. ये क्वेश्चन ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है, या फिर ये क्वेश्चन ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन सेल्फ रियलाइज्ड है और कौन नहीं है? क्योंकि जो खुद सेल्फ रियलाइज्ड है वही तो आपको सही डायरेक्शन में पॉइंट कर सकता है. जी सर जी जी. फॉर एग्जाम्पल आप कहाँ रहते हो अभी? नागपुर रहते हो, तो आप नागपुर के रास्तों के बारे में जानते हो? जी. तो आप नागपुर रियलाइज्ड हो. हाँ. तो अगर मैं नागपुर में आता हूँ आप मुझे गाइड कर सकते हो, लेकिन कोई ऐसा इंसान जो खुद नागपुर गया ही नहीं है वो गाइड कर पाएगा मुझे? हाँ उसे खुद गाइड की जरूरत पड़ेगी. आपको कैसे पता कि वो इंसान सेल्फ रियलाइज्ड है या नहीं है? फॉर एग्जाम्पल गौतम बुद्ध, सुनते ही माइंड में क्या आता है? स्पिरिचुअल पर्सन, गुरु, स्पिरिचुअल जो जिनके बारे में जो मतलब पीस आता है उनको देख के. एनलाइटेंड. जी जी जी. सेल्फ रियलाइज्ड. ही मे और मे नॉट बी सेल्फ रियलाइज्ड. क्या इस सच को एक्सेप्ट कर सकते हो या सिर्फ इमेजेस में जीते हो कि पूरी दुनिया कहती है कि वो सेल्फ रियलाइज्ड है तो वो सेल्फ रियलाइज्ड है? हो सकता है उनकी इमेज ऐसी बना दी गई है दैट ही इज सिंबॉलिक फॉर एनलाइटनमेंट बट ही मे नॉट बी एनलाइटेंड. ये बात हमें एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे देखते ही सबसे पहला माइंड में थॉट क्या आएगा? एक एंटरप्रेन्योर है, एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उससे ऊपर बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर कुछ लोग होंगे जो एक्चुअल में देख पाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किस स्टैंड पॉइंट से बोल रहा हूँ, और वो समझ पाएंगे. हो सकता है जो बाहर से दिखने में गुरु लगे वो बिल्कुल नकली हो, और हो सकता है कोई ऐसा इंसान जो बाहर से देखने में बिल्कुल आपके जैसा लग रहा है, बाहर से कोई दिखावा नहीं है, वो अपने आप को बेचने की कोशिश नहीं कर रहा है, और हो सकता है वो हो, और हो सकता है वो कहीं भी हो. जरूरी नहीं है कि वो यही हो सकता है वो कहीं भी हो, बट उसको पहचानोगे कैसे? हो सकता है आपके घर के पड़ोस में हो, बट आप तो उस गुरु के पास भागोगे या उस आचार्य के पास भागोगे जो आपको लगता है कि वो सेल्फ रियलाइज्ड है. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है और सबसे इंपॉर्टेंट कि कैसे ये समझे कि कौन है कौन नहीं है, उससे पूछे. ऐसा नहीं हर किसी से पूछने लग जाए. सर तो मेरा सवाल वही था सर कि अगर हम सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ पे हमको जाना है तो कैसे मतलब डिसाइड करें कि वो स्टेट आ चुका है, सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है हमें, वो कैसे डिसाइड करें? आप यहाँ पर पहुँच चुके हो, अब किसी से पूछने की जरूरत है? मैं आपको कहूँगा कि आप यहाँ पे पहुँच गए हो तभी मानोगे कि आप यहाँ पे पहुँच गए, या फिर यू नो इट फॉर श्योर दैट यू आर हियर. ऐसे ही उसमें होता है, उसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, पता लग जाता है खुद को. बट द बिगर चैलेंज इज कि जो आपको गाइड कर रहा है वो असली है नकली है कैसे पता है? बाहर से जैसे वो दिख रहा है उसके बेस पे, या जो वो बोल रहा है उसके बेस पे, क्योंकि हर कोई बोलेगा कि हाँ मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो वो हूँ. भीड़ किसको अच्छी नहीं लगती है, और भीड़ से डोनेशंस आती है वो किसको अच्छी नहीं लगती है? डोनेशन से एक बड़ा एम्पायर बनता है, पावर आती है, पोजीशन आती है, किसको अच्छी नहीं लगती है? लोग आकर के पैर छूते हैं, किसको अच्छा नहीं लगता? मेरे तो कोई आकर के पैर छूते तो मैं उसके पैर छू लेता हूँ, तो भैया मत करो ये सब. तो क्यों मेरे से पूछ रहे हो? That's a big question. हो सकता है मैंने कहीं से कुछ पढ़ लिया हो इसके बारे में और ऐसे ही कुछ भी बोल रहा हूँ. How do you know whether I am self-realized or not? सर ये चीज़ तो अभी आप ही बता सकते हो हमें. मैं कैसे बता सकता हूँ? क्योंकि मैं तो अपनी तारीफ ही करूँगा ना. मेरे से पूछो वेदों के बारे में, उपनिषद के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, मैं सब बता दूंगा आपको. सारा दुनिया जान का ज्ञान है. तो इज नॉलेज इज इक्वल टू सेल्फ रियलाइजेशन? नॉलेज का क्या है? आप भी 10 बुक्स पढ़ लो, नॉलेज हो जाएगी. रट लो, एक एक मंत्र रट सकते हो आप. सर आपके साथ बात करके जो पीस हमें फील होता है, तो उस पीस से मुझे ऐसा लगता है कि आप हमें इस बारे में बता सकते हैं. पीसफुल एक जो लाइफ में जिस तरीके से हम ऑपरेट कर रहे हैं उस हिसाब से पीस डिसाइड करेगा. आई फील पीस डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि मेरे आप बहुत सारे सेशंस देखोगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं. ये जो पीस की इमेज आपके माइंड में बनी हुई है ना, और ऐसे बहुत सारे लोग देखोगे जिन्होंने एक पर्टिकुलर तरह के कपड़े पहने हुए हैं, और जब वो बोलेंगे तो इतना पीसफुली बोलेंगे जैसे उनसे पीसफुल दुनिया में कोई है ही नहीं.
मेरे तो कई सेशंस में आपको एग्रेशन नजर आएगा। जब ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनके पास में बहुत पैसा है और हरकतें दो कौड़ी की करते हैं, तो अंदर से गाली देने का मन करता है, बट क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो मैं गाली नहीं दे सकता। तो अगर मैंने गाली दे दी तो आप कहोगे कि ये तो बिल्कुल ही नकली आदमी है, और जो बाहर से दिखा रहा है कि मैं तो बिल्कुल पीसफुल हूँ, अपना एक ऐसा पर्सोना बना लिया है कि आप उनको देखोगे और जा करके उनके पैरों में गिर जाओगे। और हो सकता है उन्हें कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ पढ़ा है, सुना है, बट खुद कभी वहां पे नहीं गए हैं, उन्हें एक्चुअल में वहां जाने का रास्ता नहीं पता है। कैसे ये फर्क करें? ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ रियलाइजेशन क्या है? सोचो, पूछो अपने आप से। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में, इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। जब मैं लोगों को देखता हूं तो मुझे अंदर से बुरा भी लगता है ऐसे लोगों के लिए जो धक्के खा रहे हैं दुनिया में और उन्हें खुद ही नहीं पता है कि कौन क्या है। वो तो वही बता सकता है ना जो खुद सच को जानता हो। वो एक सेकंड में देख करके बता देगा कि जेन्युइन है, फ्रॉड है। आपके लिए तो गधा और घोड़ा सब बराबर है। क्या वो जो अपने आप को गुरु कह रहा है या आचार्य कह रहा है, वो साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में जानता है? संत कबीर के बारे में सुना है आपने? उन्होंने खुल के बात करी है इसके बारे में। सुनता नहीं धुन की खबर अनहद का बाजा बाजता। और भी बहुतों ने खुल करके बात करी है जिन्होंने एक्चुअल में एक्सपीरियंस किया साउंड ऑफ साइलेंस को, जो करना बहुत ही आसान है। आई एम श्योर आप में से भी किसी न किसी ने कर ही लिया होगा एक्सपीरियंस। आपने किया है? यस सर। कैसी होती है वो साउंड ऑफ साइलेंस? जैसे पूरा कई शोर में शोर झट से, बहुत शोर है, झट से बंद हो गया, तब एक महसूस होती है कि ओके, आई मीन वो एक कामनेस भी नहीं बोल सकते, एक स्टिलनेस, वो वैसा होता है साउंड ऑफ साइलेंस। और उसका नियरेस्ट एग्जांपल दें तो